Hi everyone, welcome to today's video. I have been working as a software engineer for more than 5 years now. और मुझे अब ये रिग्रेट रहता है कि मुझे कभी भी फाइनेंस से सब रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ने को नहीं मिले, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर को मोस्टली सारे सब्जेक्ट कंप्यूटर या फिर साइंस से रिलेटेड ही होते हैं. बट ग्रेजुअली आई हैव लर्न हाउ टू हैंडल माई फाइनेंसेस ऑन माई ओन. और सबसे पहला जो स्टेप होता है अपने फाइनेंसेस को हैंडल करना इज टू कीप अ ट्रैक ऑफ योर एक्सपेंसेस. And today in this video I'm going to share with you how do I spend my salary and what are my monthly expenses. हम लोगों के जो मंथली एक्सपेंसेस होते हैं वो कभी भी सेम नहीं हो सकते. हर मंथ हम डिफरेंट एक्सपेंसेस करते हैं. किसी मंथ ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं, किसी मंथ कम खर्चे हो जाते हैं. तो मैं आज आपके संग जो शेयर करने वाली हूँ वो एक एवरेज है जो भी मेरे मंथ्स होते हैं उनका. और मैंने एक चीज सीखी थी रिच डैड पुअर डैड बुक से. उसमें लिखा था कि दो तरीके के लोग होते हैं. पहले लोग जो होते हैं पुअर पीपल, वो क्या करते हैं, जब उनकी सैलरी आ जाती है तो वो सारे अपने एक्सपेंसेस करते हैं, जो भी जैसे रेंट दे दिया, ग्रोसरी में, और बाकी जो भी उनके मंथ के एक्सपेंसेस हैं वो सारे खर्चे करते हैं. और मंथ के एंड में जितनी भी सैलरी बचती है 20-30% उसको वो सेव या फिर इन्वेस्ट करते हैं. वहीं रिच पीपल क्या करते हैं, अपनी जो सैलरी है उसका एक अमाउंट पहले ही जब उनकी सैलरी आती है तभी इन्वेस्ट कर देते हैं और बाकी बची सैलरी को ही मंथ में एक्सपेंसेस में लगाते हैं. जैसे उन्हें पता रहता है कि इतना ही पैसा है हमारे पास, इससे ज़्यादा हमें खर्च नहीं करना है. तो मैं भी सेम चीज़ फॉलो करती हूँ. जब मेरी सैलरी क्रेडिट होती है तो मैं सेम टाइम पे अबाउट 50% उसका इन्वेस्ट करती हूँ और जो मेरी बाकी की सैलरी बचती है वो मैं अपने एक्सपेंसेस के लिए रखती हूँ. इससे क्या होता है, मेरे पास एक लिमिट सेट होती है कि मुझे इतना ही खर्चा करना है, इससे ज़्यादा खर्चा नहीं करना है. और सपोज कभी ऐसा होता है कि मेरी सैलरी लास्ट में बच जाती है तो मैं उसको बाद में फिर से इन्वेस्ट कर देती हूँ जब मेरी नेक्स्ट सैलरी क्रेडिट होती है उसके साथ में. आई कीप द ट्रैक ऑफ माई एक्सपेंसेस इन दिस डायरी. आप एक एक्सेल शीट भी फॉलो कर सकते हो, एक्सेल शीट में अपने एक्सपेंसेस नोट कर सकते हो. बट मेरे लिए ये ज़्यादा हैंडी रहता है क्योंकि मेरे पास में ही रहती है डायरी. तो मैं उसमें कभी भी अपने खोल के अपने एक्सपेंसेस नोट कर लेती हूँ जो भी मैंने खर्चे किए होते हैं मंथ में, और लास्ट में उस टोटल कर लेती हूँ. एक्सेल शीट में क्या रहता है कि अगर आपका लैपटॉप ओपन नहीं है, आप लैपटॉप ओपन करोगे, उसे ओपन करोगे, सेव करोगे, और मोबाइल में करना भी थोड़ा मुश्किल रहता है. तो आई फील लाइक कि डायरी बहुत ही सूटेबल है. ऐसे हम पोस्टपोन भी नहीं करेंगे, जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं अब उनको साथ ही साथ नोट कर लेंगे. मैं 1-2 दिन में अपने एक्सपेंसेस नोट कर लेती हूँ और मंथ के स्टार्टिंग में एक बजट भी बना लेती हूँ कि कितना मेरा खर्चा हो सकता है, क्या क्या चीज़ में इस पे मुझे खर्चे करने हैं और मुझे कितनी सेविंग्स करनी है, वो भी मैं इस डायरी में नोट कर लेती हूँ. सो इस डायरी में से ही मैं आपको बताने वाली हूँ, जैसे मैं कुछ भी भूलूँ नहीं बताना कि मैंने क्या क्या एक्सपेंसेस करे थे, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सब बताऊंगी, जैसे कुछ भी रहेगा नहीं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे बड़ा खर्चा होता है हमारा वो होता है हमारे रेंट पे. जब मैं कोविड से पहले हैदराबाद में जॉब करती थी तो मेरा वहाँ पे रेंट अबाउट 10K लगता था मंथली. बट क्योंकि अब कोविड के बाद आई एम वर्किंग फ्रॉम होम तो अपने पेरेंट्स के साथ ही रहती हूँ, अपने घर में ही रहती हूँ, तो मेरा रेंट का जो अमाउंट है वो ज़ीरो हो गया है. साथ ही बाहर रहने से ग्रोसरीज वगैरह बाकी सब चीज़ों में अमाउंट मेरा कुछ पैसे लग जाते थे. बट क्योंकि मैं घर पर रहती हूँ तो वो सब बिल्कुल ज़ीरो है. ग्रोसरीज वगैरह उन सब पे मेरा बिल्कुल भी खर्चा नहीं होता है. नाउ सेकेंड थिंग इज इफ़ आई हैव एनी लोन और नॉट. तो हाँ, मैंने थोड़े टाइम पहले ही एक होम लोन लिया था जिसकी मंथली ईएमआई मुझे देनी पड़ती है. और क्योंकि मैं हैदराबाद में नहीं हूँ और अपने घर पे ही रह रही हूँ तो मैं काफ़ी पैसे सेव कर लेती हूँ, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं एक ईएमआई पे कर सकती हूँ और मैंने एक होम लोन लिया है. तो उसका मंथली अमाउंट जो जाता है वो अप्रॉक्सीमेटली 35,000 जाता है मेरे होम का. तो ये है एक मेरा वन ऑफ द बिग एक्सपेंसेस दैट आई मेड. अपार्ट फ्रॉम दैट, क्योंकि मैं घर पे रहती हूँ एंड नाउ आई एम वर्किंग सो इट्स माई रेस्पॉन्सिबिलिटी तो मैं कुछ भी घर पे थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करूँ. तो उसके लिए एक अमाउंट मैंने मंथली डिसाइड कर रखा है, अबाउट 10K का है, जो मैं घर में अपने पेरेंट्स को देती हूँ. सो दैट इज़ 10K. नाउ नेक्स्ट इज़ मैं जिम जाती हूँ. मैंने जिम की मेंबरशिप ले रखी है क्योंकि अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है आजकल. तो उसकी जो मेंबरशिप है अगर मैं मंथली कैलकुलेट करूँ तो वो मुझे पड़ती है 1500 रुपीज़.
तो ये मेरा हो गया जिम की मेंबरशिप का मंथली 1500। नाउ नेक्स्ट वन इज, क्योंकि अगर मैं जिम भी जा रही हूँ तो साथ में मैं एक डाइट फॉलो करने की कोशिश करती हूँ, तो उसके लिए जो भी मुझे लाना होता है, फ्रूट्स हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गया, और कोई प्रोटीन सोर्स है, तो इन सब का अमाउंट मैंने एक रख रखा है, जैसे कि 2000 रुपीज मैं उसमें स्पेंड करती हूँ। नाउ नेक्स्ट वन इज ट्रेवल। तो हम किसी मंथ ट्रेवल करते हैं, किसी मंथ ट्रेवल नहीं करते, तो हम उसमें मैं कैसे कैलकुलेट कर सकती हूँ? ट्रैवलिंग का कैलकुलेशन मैंने ऐसे करा है कि मैंने पूरे साल का अपना एक बजट बना रखा है कि मैं जहाँ पे भी घूमने जाऊंगी पूरे साल में मुझे 1 लाख रुपए खर्च करने हैं। तो अगर मैं मंथली कैलकुलेट करूँ कि मंथली मेरे ट्रैवलिंग पे कितने खर्च होते हैं, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 10K, तो मैं 10K मंथली ट्रैवलिंग पे खर्च करती हूँ। नाउ नेक्स्ट वन इज नेट और वाईफाई और जो भी मोबाइल का जो डेटा होता है, उन सब के लिए मैं टोटल अप्रॉक्सीमेटली मंथली 1000 रुपये का खर्चा करती हूँ, तो वो आप काउंट कर सकते हो। एंड नाउ नेक्स्ट वन इज बॉडी केयर। बॉडी केयर के जो भी मैं प्रोडक्ट्स अपने लिए खरीदती हूँ मंथली, अगर मैं अप्रॉक्सीमेटली उसका कैलकुलेशन करूँ तो अबाउट 1K का मुझे पड़ता है। जो भी मुझे अपनी बॉडी से रिलेटेड केयर के लिए जो भी सामान चाहिए उसको 1K आप काउंट कर सकते हो। सो नाउ नेक्स्ट वन इज फेस्टिवल्स एंड बर्थडे। तो हम ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ पे हर महीने कोई ना कोई फेस्टिवल होते रहते हैं, और हम हमारे लव्ड वन के बर्थडे भी सेलिब्रेट करते हैं। हर महीने किसी ना किसी का बर्थडे आता है, तो मैं अगर टोटल उसका अमाउंट कैलकुलेट करूँ तो उस पर मेरा खर्चा होता है 2000 का मंथली। दैट इज अगेन एन एवरेज, मैं पूरा एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं बता सकती, बट अप्रॉक्सीमेटली आई कैन से 2000 का मेरा खर्चा होता है कभी भी फेस्टिवल्स होते हैं या किसी बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। नाउ कम्स द क्लोथिंग। तो मैं कभी कभी शॉपिंग पे जाती हूँ, कुछ खरीद लेती हूँ, तो अप्रॉक्सीमेटली इसका मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ 2K मैं मंथली बजट रखती हूँ, उतना ही मुझे अपने ऊपर खर्चा करना होता है। जो भी मुझे अपने लिए कपड़े खरीदने हैं या कुछ भी और चीज़ें खरीदनी है उसको मैं 2K रखती हूँ। अदर देन दिस, क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ तो हमारी फैमिली आउटिंग भी होती रहती है, मंथ्स में 1-2 आउटिंग हो जाती है। कभी वीकेंड पे चले गए, कभी डिनर पे चले गए फैमिली के साथ, तो इसका अप्रॉक्सीमेटली हम मान सकते हैं 2000 रुपये का खर्चा होता है मेरा। सो आई थिंक दैट्स ऑल ऑफ माई एक्सपेंसेस। अगर और कोई खर्चे हैं जो मेरे छूट गए हैं तो आप ये मान सकते हो कि अदर मिसलिनियस में मैं 2.5K डाल देती हूँ। जो भी मेरे कभी खर्चे हो जाते हैं, कभी कुछ गैजेट खरीद लिया, कभी और कुछ खरीद लिया, तो उसके लिए 2.5K आप मान सकते हो। इसके अलावा कोई भी नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन हो गया, ये सब में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं ये कोई भी सब्सक्रिप्शन मैंने अभी नहीं ले रखा है। और अभी क्योंकि मेरा चैनल न्यू है तो मेरे YouTube एक्सपेंसेस भी ज़ीरो हैं, अभी बिल्कुल भी मैंने अपना YouTube पे कुछ भी खर्चा नहीं किया है। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैंने हेल्थ इंश्योरेंस को अपने एक्सपेंसेस में इसलिए कैलकुलेट नहीं किया क्योंकि वो मेरी सैलरी में से ही कट डिडक्ट होकर आता है, इसलिए मैंने उसको हटा दिया है। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अपनी सैलरी में से आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस में कुछ भी पार्ट अपनी सैलरी का जमा करवाओ हर महीने। तो हेल्थ इंश्योरेंस भी है मेरा और मेरे पेरेंट्स का, बट वो मैंने अपने एक्सपेंसेस में इंक्लूड नहीं किया है। इसके अलावा जो इनकम टैक्स होती है, जो हमारा टैक्स डिडक्ट होता है, वो भी मैंने कैलकुलेट नहीं किया है क्योंकि वो भी सैलरी से डिडक्ट होके ही आता है। सो अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 70,000 का खर्चा होता है मेरा मंथली। आप स्क्रीन पे एक बार देख लेना व्हाट इज़ द एग्जैक्ट अमाउंट। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। एंड मैं आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आप अपने एक्सपेंसेस का ट्रैक नहीं रखते हो देन स्टार्ट डूइंग इट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने एक्सपेंसेस का एक ट्रैक रखो कि आप मंथली कितना खर्चा करते हो, और साथ ही में जो भी आपका बचा अमाउंट है उसको सिर्फ सेव मत करो, उसको सही जगह पे इन्वेस्ट करो। मे बी इन कमिंग वीडियोज़ आई शेयर विद यू वेयर आई डू माई इन्वेस्टमेंट्स। Yeah, so I think that's it for today. I hope you like this video. If you have anything to share with me, please write it down in the comment section below. I'll be very glad to hear from you. And don't forget to subscribe to my channel. I'll meet you next time. Till then, bye bye.